कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 3, मात्राएं, वोवेल्स साइंस। मात्राएं किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्राएं कहा जाता है। तो आइए इन पाठ को देखते हैं। अ को छोड़कर अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ जो है वह स्वर है और सभी व्यंजनों में वह होता है, अतः इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ते हैं तो उनके लिए कुछ चिन्ह लगाते हैं। स्वरों के वे चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, या फिर बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। यहां पर हमें एक सारिणी दी है जिसमें सारे स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए आई री ओ औ जो 11 स्वर होते हैं इनकी मात्राओं को दिया गया है। री और अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। तो आइए इन स्वरों की मात्राओं को हम पढ़ते और समझते हैं। अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में शामिल होता है। जैसे म हलंत अ तो बनता है म। तो म का शब्द क्या है? महल, मक्का आदि म के शब्द है। दूसरा है आ स्वर की मात्रा होती है जो व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है। यदि म व्यंजन के साथ में हम आ की मात्रा को लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा मां। अब मां का शब्द क्या हुआ? उदाहरण क्या है? माला, माता, ये सभी मां के आ की मात्रा के उदाहरण हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा व्यंजन से पहले इस तरीके से लगाई जाती है। यदि ई की मात्रा हम क व्यंजन के साथ लगाएं तो उच्चारण हो जाएगा कि। यदि हम म के साथ में लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा मी। इसका उदाहरण है मिल, मिल, किताब, किताब, ई की मात्रा के उदाहरण है। अगला है ई की मात्रा। यह इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। यह व्यंजन के पीछे लगने से उच्चारण में भिन्नता लाती है। क व्यंजन के साथ यदि ई की मात्रा लगाई जाए तो बनेगा की, कील, कील इसका उदाहरण है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। नीचे लगाने से यह उसके उच्चारण में भिन्नता लाती है। क व्यंजन के साथ यदि हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है कु। उदाहरण है कुल, कुल। म के साथ में यदि हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है मु, मुख, मुख इसका उदाहरण है। ऊ की मात्रा, इसको हम लंबा खींचेंगे, यह ध्वनि इसकी लंबी जाती है। यह भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि क व्यंजन के साथ यदि हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कू। म के साथ में यदि हमने लगाया तो बनेगा मू, मूली, कूल इसका उदाहरण है।
अगला है री की मात्रा। री की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जब हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इसमें र की ध्वनि भी निकलती है। जैसे कि क व्यंजन के साथ में यदि हम री की मात्रा लगाएं तो बनेगा कृ, म के साथ में लगा तो बनेगा मृ, तो हम र की ध्वनि भी निकालेंगे। अतः इसका री की मात्रा का उदाहरण है मृग मृग, कृषक कृषक। ए की मात्रा। ए की मात्रा व्यंजन पर ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ यदि हम ए की मात्रा लगाएं तो बनेगा के। म व्यंजन के साथ यदि हम ए की मात्रा लगाएं तो बनेगा मे। ए की मात्रा के उदाहरण है केवल केवल, केला या फिर मेवा। ये ए की मात्रा के उदाहरण हैं। अब है आई की मात्रा। आई की मात्रा व्यंजन पर इस तरीके से लगाई जाती है। क पर आई की मात्रा लगाने से बनता है कई। म पर आई की मात्रा लगाने से बनेगा मई। मैला, कैलाश इसके उदाहरण हैं। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ यदि हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा को। म के साथ यदि हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मो। मौन मौन, के कोयला कोयला, कोयल, ये सभी ओ की मात्रा के उदाहरण हैं। औ की मात्रा। औ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और उच्चारण को प्रभावित करती है। क व्यंजन के साथ यदि हम औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कौ। म के साथ यदि लगेगा तो बनेगा मऊ। तो मौसी मौसी, कौन कौन, ये सभी औ की मात्रा के उदाहरण हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी प्रकार की मात्राओं के चिन्ह यानी मात्राएं देखी। स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। यहाँ पर विशेष यह है कि र के साथ उ और ऊ की मात्रा यहाँ पर इस तरीके से लगाई जाती है। र और ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है तो शब्द हमारा बनता है रुचि, जो इसका उदाहरण है। और यदि र के साथ ऊ की मात्रा लगती है, जो बड़ा ऊ होता है, तो वह उसका उदाहरण है रूमाल रूमाल। यह बड़ी ऊ के साथ में र को मात्रा लगी है। विशेष यहाँ पर यह भी है कि अंग का चिन्ह अनुस्वार और चंद्र बिंदु यानी का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे कि कंग, कंगन कंगन, कंघा बंदर, चंदन इसके उदाहरण है। किसके? अंग की मात्रा के। और अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु के, अनुस्वार के बाद में चंद्र बिंदु के अंग, तो कुआं कुआं इसका उदाहरण है। पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहराते हैं। जब हम वाक्य के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं तो उसे मात्रा कहते हैं। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, अंग और अह स्वर नहीं होते, ये अयोगवाहक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ मात्राएं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।